इस कैरमल आइसक्रीम को देखकर कोई वाकई बता सकता है कि इतनी स्मूथ और फ्लफी आइसक्रीम बगैर मशीनों के और बगैर मीठे के सिर्फ एक शॉपर के अंदर मिनटों में बनी है। तो आज मैं कैरमल आइसक्रीम बनाने के दो ऐसे अनोखे और आसान जुगाड़ लेकर आई हूँ, जिसके बाद बिगनर्स के लिए भी कैरमल आइसक्रीम को एक तो परफेक्ट कैरमल और दूसरा परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम के साथ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि आज मैं बगैर चीनी, बगैर शक्कर, बगैर मक्खन और बगैर चूल्हे पर पकाए और बगैर एसेंस डाले बेहतरीन से जायके, खुशबू और बेहतरीन कलर वाला इंस्टेंट कैरमल का बहुत ही आसान, अनोखा, तेज तरीन जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपको कैरमल ना बनाने का झंझट होगा और ना ही इसके खराब होने का डर होगा। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इंतहाई कम बजट में और बगैर मेहनत के कैरमल आइसक्रीम बनाने का ये जुगाड़ आज मैं यूट्यूब पर पहली बार इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और इसके साथ ही बगैर मशीनों और बर्तनों के मिनटों में परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम बनाने का तेज तरीन जुगाड़ भी शेयर करूंगी। और मेरा दावा है कि ये तरीका और ये जुगाड़ यूट्यूब पर आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेंगे, क्योंकि ये आइडिया आपकी इस पाकिस्तानी बहन का जो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो कैरमल आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चाहिए, जिसमें से एक हमें फुल क्रीम के साथ दूध चाहिए और दूसरा वनीला कस्टर्ड की ज़रूरत होगी। तो अब मैं यहाँ एक पैन के अंदर 3 कप फुल क्रीम वाला दूध ऐड करूँगी। नेक्स्ट हमें 6 चाय के चम्मच वनीला कस्टर्ड को आधा कप दूध में शामिल करना है। मैंने 6 चाय के चम्मच वनीला कस्टर्ड के ऐड किए ना, लेकिन अगर आप टेबल स्पून यूज करें तो फिर आपके ये 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड बनेगा। और अगर आप वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको पसंद नहीं है या आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप इसकी जगह सिंपल जो कॉर्नफ्लावर होता है उसे ऐड कर सकते हैं, जो हर घर में मौजूद होता है। क्योंकि कस्टर्ड भी आप कह सकते हैं एक तरह से कॉर्नफ्लावर ही होता है, लेकिन ये फ्लेवर के साथ आता है। अच्छे से इसे दूध में मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पर रख देंगे और दूध वाले पैन को उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब इस दूध के अंदर हम 1 खाने का चम्मच खुश्क दूध का शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम हल्का ही रखेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। तो यहाँ मैंने खुश्क दूध को दूध के अंदर मिक्स कर दिया है। तो जब तक इस दूध में 1 से 2 उबाल आते हैं, तब तक हम कैरमल का इंस्टेंट जुगाड़ तैयार कर लेते हैं। खैर, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इस कैरमल आइसक्रीम की रेसिपी के अंदर बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये है कि हम कैरमल किस तरह और किस चीज़ का बनाएंगे। तो अब मैं आपको कम खर्चे वाला जुगाड़ बताती हूँ। तो यहाँ देखें, सिर्फ 5 रुपए की एक बटर स्कॉच कैंडी के जुगाड़ से हम 1 सेकंड के अंदर इंस्टेंट कैरमल तैयार करेंगे। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीनी का जब आप कैरमल हल्की आंच पर बनाते हैं तो देखिए इसमें आपका कितना टाइम लगता है। और चीनी पकाते वक्त अगर आपसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है ना, तो आपका सारा कैरमल खराब हो जाता है, आपकी मेहनत ज़ाया होती है। तो इसलिए आज मैं कैरमल का ये इतना आसान अनोखा जुगाड़ लेकर आई हूँ कि जिसके बाद बिगिनर्स के लिए भी एक परफेक्ट कैरमल के साथ बेहतरीन किस्म की कैरमल आइसक्रीम बनाना मुश्किल नहीं रहेगी। तो यहाँ मैं जो कैंडी यूज कर रही हूँ ये बटर स्कॉच कैंडी है और ये बटर स्कॉच कैंडी चीनी वाले कैरमल का परफेक्ट जुगाड़ है। और जब इस कैंडी से आप कैरमल आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो खाने वालों को यकीन नहीं आएगा कि आपने इतनी यमी कैरमल आइसक्रीम, वो भी बगैर मीठे के, सिर्फ एक बटर स्कॉच कैंडी से बनाई है। क्योंकि ये जो कैंडी है ये ऑल इन वन है। इसमें चीनी, शक्कर, मक्खन और एसेंस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मौजूद होता है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सिर्फ 5 रुपए की एक बटर स्कॉच कैंडी इस्तेमाल करने से आपको वो जायका, वो खुशबू और बेहतरीन कलर एक साथ मिलेगा, जो बड़ी बड़ी फेमस आइसक्रीम कंपनीज जो हैं उनकी आइसक्रीम का होता है। और बटर स्कॉच कैंडी को हम इसके रैपर के साथ ही क्रश करेंगे ताकि ये स्लिप ना हो। और मेरे इस चैनल का भी यही मकसद है कि इस कैरमल आइसक्रीम को बगैर मशीनों और इंतहाई कम बजट के अंदर एक आम सादा इंसान के लिए बनाना इतना आसान कर दूं। जिसने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई होगी ना, वो भी मेरी रेसिपी और मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए घर पर आसानी से परफेक्ट कैरमल के साथ परफेक्ट कैरमल आइसक्रीम बना सके। तो यहाँ मैंने टोटल 11 बटर स्कॉच कैंडीज ली हैं। खैर, तो अब मैं इन कैंडीज को हावन दस्ते के अंदर थोड़ा मोटा और बारीक सा क्रश कर लूंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा यूनिक आइडिया है बटर स्कॉच कैंडी को इस्तेमाल करने का। तो आपको ये आइडिया यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरा आइडिया चोरी करने वाले बहुत से लोग हैं। क्रश करने के बाद अब मैं इन 11 कैंडीज़ को एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। तो देखिए जनाब, हमारा इंस्टेंट कैरमल सिर्फ 5 रुपए के अंदर बग़ैर मेहनत और कम खर्च के सिर्फ 1 सेकंड में तैयार हो चुका है। अब आपको कोई झंझट नहीं कि चीनी काफ़ी टाइम पकाकर इसका कैरमल बनाने की, और ना ही अब आपको इस चीज़ का डर होगा कि हमारा कैरमल ख़राब बनेगा, हमारी मेहनत और पैसे दोनों ज़ाया जाएंगे। तो अब हम इस दूध के अंदर क्रश की हुई जो कैंडीज़ हैं उन्हें ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें दूध में मिक्स करेंगे। इस दौरान चम्मच को इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि जो कैंडीज़ हमने डाली हैं वो नीचे ना लगें। टोटल हमने 11 कैंडीज़ क्रश की थी, जिसमें से 10 कैंडीज़ के बराबर पाउडर को डाल देंगे और 1 कैंडी के बराबर पाउडर को जो है हम बचाकर साइड पर रख देंगे। इसे हम बाद में एक काम के लिए यूज़ करेंगे। इससे आपका बेहतरीन सा मीठा तैयार होगा। ये आपको थोड़ी कैंडीज़ लग रही होंगी, लेकिन जब आप इस दूध को टेस्ट करेंगे ना तो आपको बेहतरीन सा मीठा लगेगा। अच्छा, तो जो कैंडीज़ हमने डाली थी ना वो मेल्ट होकर दूध में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑलपर्स की ये डेयरी क्रीम का छोटा पैक है। डेयरी क्रीम का ये वाला छोटा पैक मैं आधा दूध में डालूंगी और ये डेयरी क्रीम जो है वो मीठी नहीं होगी। हल्की आंच पर क्रीम को दूध में मिक्स करेंगे। क्रीम को मिक्स करने के बाद इस दूध के अंदर 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो उस सूरत में आप दूध के अंदर तकरीबन 2 कैंडीज़ मज़ीद डाल सकते हैं। खैर, तो दूध के अंदर कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कस्टर्ड को शामिल करेंगे जो हमने पहले दूध के अंदर मिक्स करके रखा था। कस्टर्ड को दूध में शामिल करते वक्त हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस सारे कस्टर्ड को दूध में ऐड करते जाएंगे। इस दौरान चम्मच को भी मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। पूरा कस्टर्ड हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसमें अच्छी तरह खिलाते हुए अब थोड़ा सा इसे पकाऊंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड जो है वो कुक हो जाए। आप मेरे कैरमल का कलर देखिए, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर निकल कर आया है। और यकीन जाने कि जब मैं ये कैरमल बना रही थी तो इसकी खुशबू मेरे किचन से बाहर पूरे घर से आ रही थी। और जब आप इस कैरमल को टेस्ट करेंगे ना तो आप खुद को इसे खाने से रोक नहीं सकेंगे। ये इतना टेस्टी और यमी है ना, आपका यही दिल करेगा कि आप इसे आइसक्रीम में ना डालें बल्कि आप इसे ऐसे ही खाना शुरू कर दें। इतना ये मज़ेदार बना था। जब कस्टर्ड में इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर समझ जाएं कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही होनी चाहिए। वैसे भी ठंडा होने के बाद ही और भी थिक हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे चूल्हे से उतारकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे और किसी बर्तन या ढक्कन के साथ इसे ऊपर से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि ठंडा होने के बाद कस्टर्ड के ऊपर एक थिक सी तह जम जाती है ना, वो नहीं जमेगी और ये स्मूथ रहेगा। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है उस वक्त तक हम CMC पाउडर को तैयार कर लेते हैं जिसे हम व्हिप्ड क्रीम में डालेंगे। अच्छा, मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ने CMC पाउडर के बारे में पूछा था, तो ये मैं बता दूं कि ये CMC पाउडर इस तरह से वाइट पाउडर फॉर्म में होता है और इस CMC पाउडर का मेन काम ये होता है कि ये आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनने देता और आइसक्रीम में एक स्मूथ सा टेक्सचर लेकर आता है। ये उसे जल्दी पिघलने से रोकता है, आइसक्रीम जल्दी पानी नहीं बनती। और जितनी भी कमर्शियल लेवल पर आइसक्रीम्स बनती है ना उन सभी के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लोग इसे एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो तरीका आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। और ये तरीका मैं अपनी पिछली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की वीडियो के अंदर यूट्यूब पर पहली बार इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। तो अब मैं CMC पाउडर को आइसक्रीम के अंदर ऑथेंटिक और प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि 1 कप के अंदर मैंने थोड़ा सा CMC पाउडर लिया है। तो अब ये जो क्रश की हुई बटर स्कॉच कैंडी हमने बचा कर रखी थी ना, इसे CMC पाउडर के अंदर ऐड कर दूंगी। ये 1 कैंडी का क्रश किया हुआ पाउडर है और अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, CMC को कभी भी आपने पाउडर फॉर्म में या फिर डायरेक्ट पानी में मिलाकर यूज़ नहीं करना होता। इस तरह से ये गुठलियाँ बन जाता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता, क्योंकि CMC का बेस्ट कॉम्बिनेशन चीनी यानी मीठे के साथ मिलाने से ही बनता है।
और जब हम इसे मीठे और पानी के साथ मिक्सचर बनाकर आइसक्रीम में ऐड करेंगे ना, तो फिर हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप CMC को चीनी के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरी रेसिपी में चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही। बटर स्कॉच कैंडी भी मीठी है, तो इसलिए मैंने CMC को बटर स्कॉच कैंडी के मीठे के साथ मिक्स करके ऐड किया है। खैर, तो CMC पाउडर को कैंडी के साथ पानी में अच्छे से मिक्स करने पर ये इस तरह से फ्लफी सा और जेली वाले टेक्सचर में होगा। तो इसे तैयार करने के बाद अब हम नेक्स्ट व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ विप की व्हिपिंग क्रीम को इस्तेमाल करूँगी। आप किसी भी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम को आइसक्रीम के लिए इस्तेमाल करने से पहले आपने इसे ठंडा कर लेना है। आपकी जो क्रीम है वो चिल ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसमें बर्फ़ ना जमी हो, क्योंकि अगर क्रीम अच्छे से चिल ना हुई तो फिर ये फ्लफ़ी और फोमी से टेक्सचर में नहीं आएगी। अब इस क्रीम के 2 कप मैं प्लास्टिक बैग में ऐड करूँगी। क्रीम डालने से पहले आपने प्लास्टिक बैग को चेक करना है कि इसमें कोई सुराख ना हो। अब इस क्रीम के अंदर हम CMC के मिक्सचर को ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में बना के रखा था। तो अब हम शॉपर को हवा के साथ बिल्कुल टाइट बंद करके क्रीम को शेक करना स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक तो CMC का जो मिक्सचर हमने डाला है वो बहुत जल्दी सारी क्रीम के अंदर आसानी से मिक्स हो जाएगा। दूसरा, शेक करने से क्रीम का जो थिक सा टेक्सचर है ना वो टूट जाता है। फिर हाथ से मसलने से क्रीम बहुत जल्दी फ्लफी और फोमी बनने लगती है। तकरीबन 1 मिनट शेक करने के बाद शॉपर खोलकर इसे हवा के बगैर बंद कर दूंगी। तो बस अब कपड़े के अंदर क्रीम वाले शॉपर को रखकर इसे मसलना स्टार्ट करूंगी। तो जब आप क्रीम वाले शॉपर को कपड़े के अंदर रखकर हाथों से इसे मसलेंगे ना, तो हाथों की डायरेक्ट हीट लगने से क्रीम का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। और ये जो केक और आइसक्रीम के लिए व्हिपिंग क्रीम होती है ना, ये थोड़ी हीट सेंसिटिव होती हैं। गर्मियों में जब आप बीटर मशीन से भी क्रीम को व्हिप करेंगे ना, तो फिर भी क्रीम का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो वो क्रीम फिर अच्छे से व्हिप नहीं होती जब तक आप उसे दोबारा से चिल करके बीट ना करें। तो तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से इसे मसलने के बाद अब ये देखें थोड़ी फोमी और फ्लफी सी हो गई है और आपको शॉपर भी थोड़ा फूला फूला सा फील हो रहा होगा। तो अब मैं आगे क्या करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मी में क्रीम का टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी को फ्रीज़र के अंदर जमने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इस क्रीम वाले शॉपर को उठाकर बर्फ़ के ऊपर रख दूंगी और इसे मसलना स्टार्ट करूंगी, ताकि क्रीम जो है वो थोड़ी फर्म हो जाए, स्टेबल हो जाए, थोड़ी चिल ठंडी हो जाए। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपको इस बर्फ़ वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लिए आइस के ऊपर इसे मसलना थोड़ा मुश्किल हो तो आप क्रीम को 1 मिनट के लिए बर्फ़ के ऊपर भी रख सकते हैं। तो तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने क्रीम वाले शॉपर को नीचे उतार दिया था। तो अब हम इस क्रीम को मज़ीद 1 मिनट तक मसलेंगे। तो अब आप भी देख सकते हैं कि बर्फ़ से उतारने के बाद ये क्रीम अच्छे से सेट भी हो गई है, इसने जान पकड़ ली है और ये ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी होती जा रही है। अच्छा, मसलते वक्त आपके हाथों का दबाव कम हो, लेकिन मसलने की जो स्पीड हो वो तेज़ होनी चाहिए, तभी शॉपर के अंदर बेहतरीन फोमी और फ्लफ़ी व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार होगी। तो अब आप भी देख सकते हैं कि मेरा शॉपर जो है वो पहले से ज़्यादा फूल गया है। मसलने के बाद क्रीम अब साइज़ में डबल भी हो चुकी है। मैं शॉपर खोलकर भी आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर हमारी व्हिप्ड क्रीम कितनी बेहतरीन फ्लफ़ी और फोमी सी तैयार हुई है। अब इस क्रीम ने जान पकड़ ली है और जब आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप्ड होगी तो ये बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगी। खैर, तो आइसक्रीम के अंदर हमें इतनी ही फोमी और फ्लफ़ी सी व्हिप्ड क्रीम चाहिए होती है, और ये सब प्लास्टिक बैग का कमाल है जिसके अंदर हमने इतनी बेहतरीन व्हिप्ड क्रीम मिनटों में बनाई है और इतनी आसानी से बनाई है। अब आपको मैगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक प्लास्टिक बैग के अंदर मशीनों वाला काम मिनटों में और आसानी से हो सकता है, तो फिर आपको महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अब हमने जो कैरेमल यहाँ पर बना कर रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस कैरेमल के अंदर जो है वो थोड़ी सी भी हीट नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी हीट हुई तो जैसे ही आप इसे व्हिप्ड क्रीम के अंदर डालेंगे, क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम कैरेमल को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता व्हिप्ड क्रीम के अंदर शामिल करेंगे। खैर, आइसक्रीम तो बाद की बात है ना, आप सिर्फ इस बटर स्कॉच कैरमल को ही बनाकर अलग से जब सर्व करेंगे ना, तो खाने वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। सिर्फ 5 रुपए की कैंडी से ये इतना कोई मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, तो कैरेमल डालने के बाद मैं शॉपर को रबर बैंड से बंद कर दूंगी और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ कैरेमल को बहुत आराम आराम से क्रीम के अंदर मिक्स करूंगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथ सा ये तैयार हुआ है। और ये वाला टेक्सचर लाने के लिए यूट्यूब पर सभी लोग बीटर मशीन, विस्कर वगैरह को यूज़ करते हैं इसे स्मूथ टेक्सचर में लाने के लिए। लेकिन सिर्फ एक शॉपर के अंदर बगैर मशीनों और बर्तनों के हमने वही काम कितनी आसानी से और मिनटों में कर लिया है। और मेरे इजाद किए हुए इस तरीके के बाद अब आपको महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप महंगी मशीनों के बगैर भी घर पर आसानी से बाजार जैसी आइसक्रीम मिनटों में बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस आइसक्रीम वाले शॉपर को उठाकर एक खाली ढक्कन वाले बॉक्स के अंदर रखूंगी। शॉपर की ओपन साइड को रबर बैंड लगाकर बंद कर दूंगी। और आखिर में जब हम इस बॉक्स को ढक्कन से कवर करेंगे ना, तो हमारी जो आइसक्रीम है वो डबल सील हो जाएगी, पहले शॉपर के अंदर और फिर इस बॉक्स के अंदर ढक्कन से। ढक्कन से कवर करने के बाद इसे उठाकर फ्रीजर की डायरेक्ट सरफेस पे रख देंगे। जाली या फिर किसी बर्तन वगैरह के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि आइसक्रीम को डायरेक्ट कूलिंग मिलनी चाहिए। तकरीबन 2 घंटों के लिए हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। तो 2 घंटों के बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। अब आइसक्रीम जो है वो थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है और 2 घंटे गुजरने के बाद ये इस तरह से थोड़ा जमना स्टार्ट होने लगती है, लेकिन प्रॉपर जमी नहीं होती। ये इस तरह के टेक्सचर में होगी। इसलिए अब पहले की तरह मैं इस कपड़े के अंदर क्रीम को मसलना स्टार्ट करूंगी। तकरीबन 1 मिनट तक इसे मसलूंगी। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर होता यह है कि जब आप आइसक्रीम को थोड़ी सेमी सॉलिड स्टेज पर मसलते हैं ना फ्रीजर से निकाल कर, तो ऐसा करने से क्रीम पहले से भी ज़्यादा फ्लफ़ी और लाइट वेट हो जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसी तरह हर 2 घंटे फ्रीज़ करने के बाद मसलने से हम इसके क्रिस्टल्स को बार बार तोड़कर ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद आइसक्रीम एकदम लाइट वेट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त क्रीमी से टेक्सचर में बनकर तैयार होती है। शायद आपको कैमरे में सही से नज़र ना आए, लेकिन इस वक्त मसलने के बाद मुझे क्रीम वाला ये शॉपर पहले से भी ज़्यादा फूला हुआ फील हो रहा है, जिसका मतलब है कि अब ये क्रीम और भी ज़्यादा फ्लफ़ी और साइज़ में डबल होती जा रही है। तकरीबन 1 मिनट तक मसलने के बाद मैं इसे उठाकर दोबारा मज़ीद 2 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और इस बार मैं आइसक्रीम वाले शॉपर को बॉक्स के अंदर नहीं रखूँगी, बल्कि डायरेक्ट सरफेस पे प्लास्टिक शीट बिछाकर ऊपर रखूँगी। अच्छा, ये जो तरीका है ना 2 घंटे बाद मसलने वाला, इस तरीके के अंदर अगर आप इसी आइसक्रीम को किसी बर्तन के अंदर जमाने के लिए रखते हैं, फिर फ्रीज़र से निकाल कर उसे किसी बर्तन या ब्लेंडर मशीन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बीटर मशीन वगैरह को यूज़ करते हैं इसे बीट करने के लिए, और अगर आपको आइसक्रीम ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए इसी प्रोसेस को 2 बार रिपीट करना हो, तो आप खुद सोचें कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके बार बार बर्तन गंदे होते, कितनी बार आपकी मशीन गंदी होती, आपका एक छोटा सा काम कितना लंबा हो जाता। मैं शॉपर के अंदर ही आइसक्रीम को दूसरी बार मसल रही हूँ फ्रीजर से निकाल कर। ना बार बार बर्तन इस्तेमाल हुए और ना ही किसी भी तरह की मशीन को हमने इस्तेमाल किया। तो मेरे इजाद किए हुए इस शॉपर वाले तरीके ने आइसक्रीम बनाने का कितना काम आसान कर दिया है। बस हमने कैरमल क्रीम को 2-2 घंटों के गैप से 2 बार मसल लिया है। माशाल्लाह से इस तरीके से आइसक्रीम अब पहले से भी ज़्यादा फ्लफ़ी और साइज़ में डबल हो चुकी है। अब ये बिल्कुल तैयार है। तो बस अब हम शॉपर को कॉर्नर से कट करके कैरमल आइसक्रीम को एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर निकाल लेंगे। आप इस वक्त मेरी आइसक्रीम का टेक्सचर देखें। हमने फ्रीज़ करने के बाद जो इसे मसला था ना, इस वजह से ये और भी ज़्यादा फ्लफ़ी, लाइट वेट और फर्म हो चुकी है। अच्छा, तो कैरमल आइसक्रीम के दरमियान में कैरमल क्रंच की लेयर लगाने के लिए मैंने यहाँ 3 बटर स्कॉच कैंडीज़ को मोटा मोटा तोड़ लिया था, ताकि खाते वक्त इनका क्रंच फील हो। बहुत ज़्यादा इनका बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा सा तोड़ लेना है। एक तय मैं कैरमल क्रीम की लगाऊंगी, उसके ऊपर एक लेयर में बटर स्कॉच क्रंच की लगाती जाऊंगी। तो देखिए जनाब, मेरे इस 5 रुपए के बटर स्कॉच कैंडी के जुगाड़ ने आज कैरमल क्रंच बनाने का झंझट ही ख़त्म कर दिया है। ना पकाने की टेंशन और ना ही इसके ख़राब होने का डर। कम खर्च, बगैर मेहनत के इतना आसान जुगाड़ कि अब 1 सेकंड में बेहतरीन कैरमल क्रंच तैयार है। और बटर स्कॉच कैंडी की मदद से कैरमल आइसक्रीम बनाने का इतना आसान अनोखा जुगाड़ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आइडिया आपकी इस पाकिस्तानी बहन का है। और सबसे लास्ट लेयर के ऊपर मैं दोबारा से बटर स्कॉच कैंडी की लेयर अच्छे से लगा दूंगी। आइसक्रीम को आखिर में प्लास्टिक शीट से अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि ये प्रॉपरली एयर टाइट हो जाए, सील हो जाए, क्योंकि कंटेनर में अगर नमी जाएगी तो फिर आपकी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। इस तरह ये डबल सील हो जाएगी जब हम कंटेनर को ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। अब इस प्लास्टिक कंटेनर को उठाकर फ्रीजर की डायरेक्ट सरफेस पे रख दूंगी,
ताकि आइसक्रीम को डायरेक्ट कूलिंग मिल सके। इस आइसक्रीम के अंदर हमने क्रीम शामिल की है तो क्रीम को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसे तकरीबन 12 से 15 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। तो अब हम जल्दी से कैरमल आइसक्रीम के लिए इसकी इंस्टेंट कैरमल सॉस तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 बटरस्कॉच कैंडीज़ को बारीक क्रश कर लिया था। तो अब मैं इन कैंडीज़ को उठाकर एक पैन के अंदर डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। मैं यहाँ आधा चाय का चम्मच का भी आधा हिस्सा जो है वो ऑयल का ऐड करूँगी इसमें। आधा कप दूध का ऐड करूँगी और पैन को उठाकर चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे और चम्मच चलाते हुए बटरस्कॉच कैंडी को दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस पूरी कैरमल आइसक्रीम की रेसिपी के अंदर ना मैंने चीनी, शक्कर, ना मक्खन और ना एसेंस यूज़ किए हैं। सिर्फ 5 रुपए की कैंडी ने ये सारे काम कर दिए हैं। जिस कैरमल सॉस को बनाने के लिए आपको घंटों लगते थे, मैंने उसे सिर्फ कैंडी के जुगाड़ से सेकंड में बना लिया है। और इंस्टेंट कैरमल सॉस की इससे आसान रेसिपी आपको यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने बटरस्कॉच कैरमल सॉस को पकाकर इतना थिक कर दिया है कि इसमें बबल्स बनने लगे। अब हमारी ये सॉस बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, जब आप इसको स्पून पर चढ़ाएं तो इसका फ्लो ना टूटे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए तकरीबन 13 घंटे गुजर चुके हैं, तो इसे मैं फ्रीज़र से निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से अपसेट हो चुकी हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बग़ैर महंगी मशीनों के सिर्फ एक शॉपर के अंदर ही हमने कितनी बेहतरीन कैरमल आइसक्रीम कितनी आसानी से बना ली है। मेरी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में है और फ्लफ़ी और सॉफ्ट है। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बने और ना ही इसके अंदर बर्फ़ जमी है। एकदम स्मूथ और फ्लफ़ी सी बनकर ये तैयार हुई है। और इसकी असल वजह ये है, अगर आपने अपनी आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी टेक्सचर में लेकर आना है, उसको बहुत ज़्यादा क्रीमी और लाइट वेट आइसक्रीम को बनाना है, तो इसके लिए जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है हर 2 घंटे बाद मसलने वाला, तो वो आपने लाजमी करना है। तो सिर्फ एक शॉपर लें और 5 रुपए की बटरस्कॉच कैंडी लें। शॉपर और कैंडी के इस जुगाड़ से आप बेहतरीन सी कैरमल आइसक्रीम को सेकंड्स के अंदर आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप दूसरी जो कैरमल आइसक्रीम है ना उनको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। अच्छा, आप बटरस्कॉच कैंडी की वजह से इस रेसिपी को लाइट ना लीजिएगा कि ये तो सिर्फ बच्चों की कैंडी है, इसका क्या ही जायका होगा। लेकिन इस बटरस्कॉच कैंडी से वो बटरस्कॉच कैरमल आइसक्रीम बनेगी जिसका जायका खाने वाले को हमेशा याद रहेगा। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस जुगाड़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये इतनी मज़े की लगेगी और मैं गारंटी देती हूँ कि आइसक्रीम बनने से पहले ही आप इसके कैरमल को खाना स्टार्ट कर देंगे। आप हाथ नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो कैरमल इतना मज़े का कोई बना था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने टेस्ट करने के चक्कर में उसे खाना स्टार्ट किया था, तो फिर मैं खुद को रोक नहीं सकी थी और आइसक्रीम में जाने से पहले ही वो थोड़ा-सा मैं खा चुकी थी। और इसके ऊपर बटरस्कॉच कैरमल सॉस डालकर एंजॉय करेंगे। और इस कैरमल आइसक्रीम को बनाकर अगर आप सर्व करेंगे ना, तो मैं दावे से कहती हूँ कि लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि इतनी बेहतरीन फ्लफ़ी मज़ेदार आइसक्रीम बग़ैर मशीनों के आपने सिर्फ एक शॉपर के अंदर और एक कैंडी से बनाई है। और वो इसका जायका और टेक्सचर देखकर इसे वॉल्स की आइसक्रीम ही समझेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाज़मी शेयर कीजिएगा और ऐसे अनोखे जुगाड़ और ऐसे अनोखी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।